स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय मनोरमा पे। मैं हूं मनोरमा चौधरी और आज आपके लिए लेके आए हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेमिंग का थर्ड टॉपिक। वो है आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विथ ब्रिज लिगेंड्स। अब ब्रिज लिगेंड्स किसको बोला जाता है, उनकी आईयूपीएसी नेमिंग किस तरह से की जाती है, चलो देखते हैं। देखिए, जब तक हमने सिंगल मेटल लिया था और हमने यहाँ पे लिगेंड्स बनाया था और इस तरह से एक कोऑर्डिनेटेड स्फेयर के अंदर लिखा था जिसके अंदर एक ही सेंट्रल मेटल एटम थी। मेटल कितनी थी? 1 थी। लेकिन ब्रिज लिगेंड के अंदर एक सेंट्रल मेटल एटम नहीं होगी। यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल एटम होगी वो मोर देन 1 होगी। मोर देन 1 metals are present is known as polycentric coordinated या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर एक से ज्यादा मेटल होगी और एक से ज्यादा मेटल होगी तो ऑब्वियसली इधर भी मेटल है और इधर भी मेटल है, तो इनके बीच में जो लिगेंड होंगे, इनके बीच में क्या होंगे? लिगेंड्स होंगे। और ये एक टाइप का लिगेंड भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स भी हो सकते हैं। और इन लिगेंड्स को हम क्या बोलेंगे? इन लिगेंड्स को हम बोलेंगे ब्रिज लिगेंड। इनको क्या बोले जाएगा? ब्रिज लिगेंड। ब्रिज का मतलब सेतु, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु, इसी तरह से दो मेटल्स के बीच में यदि लिगेंड आ जाए और ये क्या बन जाए? एक ब्रिज बन जाए, है ना, एक सेतु बन जाए, उसी को बोला जाएगा ब्रिज लिगेंड। अब इनकी आईयूपीएसी नेमिंग किस तरह से होती है तो स्टार्ट करते हैं और इससे कुछ रूल्स देखते हैं। देखिए, सबसे पहले रूल्स ये होता है कि ये जो ब्रिज लिगेंड जहां से आ रहा है ना, जहां पे ब्रिज लिगेंड की बात करेंगे वहां पे म्यू लिखेंगे। इसको क्या बोला जाता है? म्यू। क्या बोला जाता है? म्यू से डिनोट करेंगे कि ये म्यू ये बताता है कि ये जो पर्टिकुलर लिगेंड है वो ब्रिज लिगेंड की तरह काम करता है। इधर भी लिगेंड लिखे हुए होंगे और इधर भी लिगेंड लिखे होते हैं, लेकिन कुछ लिगेंड्स ऐसे हैं जो दो मेटल के बीच में है और उन्हीं को बोला है ब्रिजिंग लिगेंड्स। क्लियर है? अब इसके अंदर कोई भी नेमिंग में इतना डिफरेंस नहीं है, आप थोड़ा सा इसको समझोगे बहुत इजी लगेगा। कुछ भी नहीं करना आपको। देखिए, पहले तो लिगेंड का नाम लिखेंगे, क्लियर है? उसके बाद में मेटल का नाम लिखेंगे और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। उसके बाद में लिगेंड का जब नाम लिखेंगे तो ऐसे म्यू से डिनोट करेंगे, जितने नंबर ऑफ लिगेंड है उसको नाम लिख देंगे। उसके बाद में वापस लिगेंड का नाम लिखा जाएगा और उनका कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर सेंट्रल मेटल एटम, और इस तरह से ये एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर बन जाएगा। और यदि इधर कोई आयंस दे रखा है तो लास्ट के अंदर जैसे आईयूपीएसी में कर रहे थे एज इट इज वैसा ही होगा, बस यहाँ ब्रिजिंग लिगेंड की जगह जब इनका नेमिंग करेंगे तब अपने को म्यू वर्ड से डिनोट करना। सेकंड, यदि यहाँ पे सेम टाइप के लिगेंड आ गए तब तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सेम टाइप का लिगेंड है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिफरेंट टाइप के लिगेंड आ गए तो आपको अल्फाबेट से, किससे? अल्फाबेट से आपको नेमिंग करनी है कि कौन एबीसीडी के अकॉर्डिंग पहले किसका फर्स्ट लेटर आता है उसके अकॉर्डिंग अपन नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो कंपाउंड है उसका सबसे पहले हम आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे कि इस ब्रिज लिगेंड का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाएगा। देखो, इसके लिए पहले कुछ चीजें याद रखनी। कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट, देखिए पहला है ये कोबाल्ट है, ये NH3 है, ये NH2 है, ये NO2 है, ये NH3 है और ये क्लोरीन है। क्लियर है? तो दैट मीन्स ये कौन सा लिगेंड है? ये ब्रिज लिगेंड है। और ये भी कौन सा लिगेंड है? ये भी ब्रिज लिगेंड है। ठीक है? और ये सिंपल मेटल के साथ में लिगेंड है जो ब्रिजिंग की फॉर्म में नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें आईयूपीएसी नेमिंग निकालनी आनी चाहिए। देखो, नॉर्मल आईयूपीएसी हमने की थी, नॉर्मल कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड की, तब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताया था। और इस ब्रिजिंग लिगेंड के अंदर सबसे पहले आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इनके ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे। देखो, NH3 कैसा है? NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड। तो ये NH3 भी कैसा है? न्यूट्रल लिगेंड है। क्लियर है? अब
NH2 कैसा है, इसको बोला गया था नेगेटिव लिगेंड, क्या बोला, अमीडो, क्या बोला था इसको, अमीडो। ये कैसा है, ये नेगेटिव लिगेंड है, और ये भी कैसा है, नेगेटिव लिगेंड है। क्लियर है। और ये क्लोरीन कैसा है, ये क्लोरीन भी है नेगेटिव लिगेंड। इसको एन न्यूट्रल लिखा भैया ना, ये एन न्यूट्रल है और ये नेगेटिव है। आप ऐसे मत समझ लेना कि एन लिखा हुआ है दैट मीन्स ये न्यूट्रल नेगेटिव है। क्लियर है। न्यूट्रल वालों को एन से रिप्रेजेंट किया है और नेगेटिव वालों को माइनस से। ठीक है। अब इसकी अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, किसकी, सेंट्रल मेटल एटम की। अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, दो दो सेंट्रल एटम है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिगेंड दे रखा है, ये कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, 0 है। उसके बाद में कौन है, कोबाल्ट, कोबाल्ट का क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। इसके बाद में प्लस ये इसका क्या होगा, NH2 का माइनस होता है, ये -1, फिर प्लस ये NO2 भी कितना रखता है, -1। इसके बाद में वापस कौन हो जाएगा, ये, क्योंकि ये भी सेंट्रल मेटल एटम है, ये भी सेंट्रल मेटल एटम है, उसके लिए भी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, X को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड है तो अपने को कुछ भी नहीं लिखना, मतलब 0 है। और ये Cl4 है, इधर लिखेंगे तो ये एक क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, 4 क्लोरीन पे कितना आएगा, 4। तो इसका देखो X, ये -1 कितना हो गया, ये -2 हो गया। ठीक है। और प्लस X -4 दैट मीन्स कितने हो गए, X 2X हो गए, और ये कितने हो गए, -6 इक्वल टू 0। तो अपने को तो एक कोबाल्ट की पता करनी है या एक मेटल की एटम की पता करनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2X, एक बार 2X इक्वल टू 6 हो जाएगा, और X इक्वल टू +3 हो जाएगा। इसका मतलब ये कोबाल्ट +3 रख रहा है, और ये कोबाल्ट भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाती है। और क्लोरीन की इसके अंदर ही रखी और ऊपर लेके जाते तो इक्वल टू में क्या आता है, +4 आता है। आप चाहे वैसा करो तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगी, और आपने इस कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के अंदर मान के किया तो भी +3 आएगी। दैट मीन्स ये रख रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी रख रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब और दोनों की कितनी है, मिला के 6 है। अब इसका IUPAC नेमिंग करते हैं। तो सबसे पहले कौन है, सबसे पहले है अमीन। तो ये कितना है नंबर में, 4। तो इसको लिखेंगे टेट्रा, क्या लिखेंगे, टेट्रा अमीन। टेट्रा अमाइन भी बोलते हैं, अमीन भी बोलते हैं, टेट्रा अमीन। फिर उसके बाद में कौन है, कोबाल्ट, कोबाल्ट, टेट्रा अमीन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3rd, रोमन नंबर में लिखेंगे, ये 3rd लिख दिया। इसके बाद में ये कौन सा लिगेंड है, ये ब्रिज लिगेंड है। और ब्रिज लिगेंड के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, म्यू, हाइपन करके इसके अंदर ऐसे म्यू, फिर क्या लिखेंगे इसके अंदर को। अब दोनों में से देखिए, दोनों डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिगेंड है। तो ये है अमीडो, ये क्या है, अमीडो, और ये क्या है, नाइट्रिडो, नाइट्रिडो। तो पहले ए आएगा, तो म्यू अमीडो, क्या लिखेंगे, म्यू अमीडो लिख लिया। इसके बाद में वापस हाइपन म्यू, फिर इसके बाद में नाइट्रिडो, नाइट्रिडो। और ये नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, एन से, तो अपन ऐसे ब्रैकेट में इसके अंदर करेंगे एन। एक नाइट्राइटो, नाइट्रिडो भी बोल सकते हैं, है ना। और यदि ओ लिखते हैं तो ONO वाला होता है। 2 तरह के नाइट्रो कंपाउंड्स बताए थे, ये हो गया। उसके बाद में कौन है, उसके बाद में वापस लिगेंड का नाम लिखेंगे, और फिर लिगेंड का नाम लिखेंगे तो इसका कैसे होगा फिर पूरा, इधर जगह नहीं है, इधर जगह नहीं, यहाँ लिख रही हूँ इसके आगे। ठीक है। फिर वापस आएगा यही टेट्रा, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3rd। ठीक है। फिर उसके बाद में क्लोराइड, फिर उसके बाद में क्या लिखा जाएगा, क्लोराइड। ये इसका IUPAC नेमिंग है, टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3rd, फिर म्यू अमीडो, म्यू नाइट्रिडो, फिर वापस टेट्रा अमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। और उसको एक और तरीका भी लिख सकते हैं, वो भी वैलिड है, और वो देख लीजिए आप लोग। इसमें क्या होगा,
कि NH3 ये दो, मतलब ये इधर भी NH3 है 4 में और ये भी NH3 4, दो बार आ रहा है इधर, और कोबाल्ट भी 2 है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज कर सकते हैं, कैसे, इसको देखिए, हमने ऐसा लिखा, पहले लिगेंड का नाम लिख लेते हैं ब्रीजिंग वाला, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू अमिडो नाइट्रिडो एन, उसके बाद में क्या लिखेंगे, बिस, क्या लिखे, 2 बार है ना, तो यहाँ पे बिस, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, टेट्रा अमीन कोबाल्ट, और थर्ड और क्लोराइड। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी राइट है और ये भी राइट है। आपको एग्जाम के अंदर आपको खुद को देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा ऑप्शन के अंदर मिला, क्या दोनों तो मिलेंगे नहीं, एक ही मिलेगा, तो दोनों में से एक आप कर लेना, जो भी आपको ऑप्शन में मिल रहा है दोनों ऑप्शन सही है। कि पहले इन लिगेंड्स को लिख दिया क्योंकि ये 2 बार आ चुके हैं ना, तो सेम टाइप के हैं, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला है, ये कौन सा है, ये फर्स्ट वाला, दोनों ये फर्स्ट वाला है। अब अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड वाला, अपन स्टार्ट करते हैं सेकंड, ठीक है। देखिए ये 2 बार नाम आने की वजह से थोड़ी स्पेस नहीं रहा। अब देखो इधर क्या है, EN किसको बोला, EN बोलते हैं इथेन 1,2 डाइअमीन के, और वो बाइडेंटेड लिगेंड है। इससे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। देखिए EN कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो EN भी न्यूट्रल लिगेंड है। ये OH कैसा लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है, कितना है, कैसा है, और क्लोरीन भी कैसा है, नेगेटिव लिगेंड है। सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को पता होनी चाहिए। तो देखो ये न्यूट्रल लिगेंड है, कुछ नहीं करना। उसके बाद में क्या है, X लिखा हुआ, मतलब इस कोबाल्ट की तो ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी, X मान लिया। उसके बाद में कितने OH है, 2 है, तो -2 कर देंगे। फिर उसके बाद में कौन है, फिर वापस X अपने क्रोमियम का पता करना, और उसके बाद में ये कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन पे -1 होता है, ये 4 क्लोरीन इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये कितना हो गया, X 2x और ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू +3। दैट मीन्स इस कोबाल्ट पे भी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3, और इस पे भी कितनी है, +3। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकल गई। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को IUPAC नेमिंग लिखनी है इन ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स की, ठीक है। अपन क्या करते हैं, इसके अंदर लिखते जाएं। ये 2 है, 2 के लिए वर्ड यूज होता है बिस, क्या लिखेंगे, बिस लिख दिया, और फिर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट बनाए, और फिर इसका नाम होता है इथेन 1,2 डाइअमीन, ये होता है बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। फिर कौन है, कोबाल्ट। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, थर्ड, किसमें लिखेंगे, रोमन नंबर में, थर्ड कर दिया। फिर उसके बाद में ब्रीजिंग लिगेंड कौन है, OH, हाइड्रोक्सीडो भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सो भी बोलते हैं। तो ये कितने नंबर पे, 2 है, तो आप लिखोगे या हाइपन, क्योंकि ये ब्रीजिंग लिगेंड है, म्यू लगा दिया, और उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखोगे, डाई हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सीडो, ऐसे भी लिखा जा सकता है, हाइड्रोक्सीडो, डाई हाइड्रोक्सीडो। फिर उसके बाद में वापस बिस, फिर वही इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन हो गया। फिर कौन है, क्रोमियम। ये कोबाल्ट क्यों लिखा, अच्छा इधर कोबाल्ट है, ओके, यहाँ पहले ऑलरेडी कोबाल्ट है, ये क्रोमियम गलत लिख दिया, ये इधर कोबाल्ट है, क्लियर है। इसके बाद में कौन आ जाएगा, ये कोबाल्ट लिख लिया, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इसकी, थर्ड, और उसके बाद में ऑक्सीडेशन, ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड कंप्लीट हो गया। उसके बाद में क्लोराइड, क्लियर है। अब इसके अंदर हुआ ये है कि क्लोराइड कभी भी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, चाहे लेफ्ट हैंड साइड
चाहे राइट हैंड साइड, कुछ भी नंबर दे रखा है, नंबर अपने को इंडिकेट नहीं करना, सिर्फ आपको उसका नाम लिख देना है, क्लोराइड। क्लियर है? तो ये सेकंड नंबर का आईयूपीएसी नेमिंग हो गया कि इसको 2 को बिस बोलेंगे, इथेन 1,2 डाइअमीन कर दिया, क्योंकि 2 बार डाई नहीं आता, आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था जब लिगेंड्स करवाया था। क्लियर है? उसके बाद कोबाल्ट लिख दिया, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी, फिर ये ब्रिज लिगेंड दोनों लिख दिए, क्योंकि 2 है तो डाई हाइड्रोक्सो कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे मैं वापस लिखा बिस और इथेन 1,2 डाइअमीन, फिर कोबाल्ट, फिर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर क्लोराइड। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। और इसको एक ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, 2 बार बिस आया, 2 बार बिस, तो उसके लिए एक वर्ड 4 में होता है ना, तब उसके लिए टेट्रा किस वर्ड यूज किया जाता है, तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं उसको समझिए। पहले अपन इसको ब्रिज लिगेंड का कर दे, म्यू डाई हाइड्रोक्सिडो कर दिया, म्यू डाई हाइड्रोक्सिडो, और फिर क्या लिखेंगे इसके अंदर, टेट्रा किस, ये लिख दिया 4 जने। और फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, ये तो हो गया 2 और 2 4, फिर उसके बाद में इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन, फिर उसके बाद में इस ब्रैकेट को ये कितने बार, ये 2 बार है ना, तो ये हो गया टेट्रा, और ये होगा डाई, फिर उसके बाद में कौन है, कोबाल्ट, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, 3rd, और लास्ट में कौन है, क्लोराइड। ये भी सही है, आपको दोनों ऑप्शन भी मिल सकते हैं। अब ये हो गया सेकंड कंप्लीट। क्लियर है? अब उसके बाद में हम करते हैं थर्ड वाला, तो इसको मिटा देती हूँ, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सको आराम से। अब थर्ड क्वेश्चन है, उसके अंदर सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्रिज लिगेंड देखते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सबसे पहले हमें इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी चाहिए, और ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी तो ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं अपन, है ना। अब देखिए इसके अंदर, थर्ड के अंदर दोनों साइड कौन है, कोबाल्ट है। क्लियर? इधर NH है और इधर OH है। ठीक है, अब देखिए एक NH2 बताया, NH2 माइनस, एक बताया था NH-2 और एक बताया था N-3। इसका नाम हमने बताया था अमीडो। क्लियर है? इसका नाम बताया था इमिडो, और इसका नाम बताया था नाइट्रिडो। आपको पता होना चाहिए कि ये NH है, NH है, दैट मीन्स इस पे कितना चार्ज रखेगा, -2, ये कितना रखेगा, -1। EN कैसा है, न्यूट्रल। कैसा है, न्यूट्रल, बोले तो 0 चार्ज। आपको ये लिगेंड्स वाले में बताया था कि किस पे क्या चार्ज रहेगा, फिर भी एक बार देख लीजिए आप, ताकि कोई गलती करने के कोई भी चांस ना रहे। क्लियर है? अब देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। EN की 0 होती है, न्यूट्रल लिगेंड होती है। इसके बाद में कोबाल्ट को X मान लिया, फिर उसके बाद में ये -2, फिर उसके बाद में ये -1, हाइड्रोक्सो OH है ना, -1। उसके बाद में वापस क्या आ गया, कोबाल्ट X आ गया, ये 0 है, और उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा +3, बाहर की तरफ लिख दिया। अब देखिए कितने हो गए, X और X 2X। ठीक है, और ये कितना हो गया, -3 इक्वल टू प्लस, बाहर +3, तो 2X इक्वल टू, ये बाहर जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये ऑलरेडी प्लस है, तो 2X इक्वल टू 6, तो X इक्वल टू +3। दैट मीन्स ये भी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट रख रहा है, +3, और ये भी कितने रख रहा है, +3। डिवाइड हो जाएगी ना, 2X की 6 है तो एक कोबाल्ट, 2 कोबाल्ट की 6 है तो एक कोबाल्ट की 3 हो गई। अब इसका IUPAC नेमिंग करेंगे, और IUPAC नेमिंग को समझिए ये कैसे करते हैं। कौन है, थर्ड नंबर है। अब देखिए EN कितने नंबर में, यही है ना, हाँ, इसको लिखेंगे सबसे पहले बिस। क्या लिखेंगे, EN कितनी बार है, 2 बार, बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन कर दिया। उसके बाद में कोबाल्ट लिख दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3rd लिख दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd। क्लियर है? उसके बाद में कौन है, ब्रिज लिगेंड।
अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ कि ये है अमीडो, सॉरी इमिडो, ये क्या कौन है, इमिडो, ठीक है, और ये हाइड्रोक्सो। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच फिर आई होता है, तो ये हाइड्रोक्सो पहले आएगा, है ना, अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो म्यू हाइड्रोक्सिडो, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सिडो, फिर उसके बाद में वापस म्यू और इमिडो, इमिडो कर दिया, ये कंप्लीट हो गया यहां तक। अब इसके बाद में वापस लिगेंड का नाम, फिर वापस लिखेंगे इसको बिस इथेन 1,2 डाईअमीन, लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद में कोबाल्ट, कोबाल्ट, और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स आयन लिख दो। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आईयूपीएसी नेमिंग हो गया। ये इमिडो है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये आई से शुरू होगा। NH2 होता है ना, ये जैसे NH2 है तो ये अमीडो है, और ये क्या है, ये इमिडो है। क्लियर है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अपन इसका क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये NH3 कैसा है, न्यूट्रल लिगेंड। ये NH2 कैसा रखता है, -1, अमीडो है ये भी -1 रखता है, ये न्यूट्रल लिगेंड है, और ये कैसा रखता है, ये -1 चार्ज रखता है। क्लियर है। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकालते हैं। देखिए न्यूट्रल है 0 कर दिया, कोबाल्ट को X मान लिया क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। NH2 है, इसकी कितनी है, -1 है, और ये भी कितना है, ये -1 है। उसके बाद में प्लस X, और ये न्यूट्रल लिगेंड है, और एक क्लोरीन पे कितना चार्ज है, -1, 2 क्लोरीन है, कितना हो गया, -2 चार्ज, और एक सल्फेट पे -2 = 0। ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, x -2 प्लस x -2 -4 = 0, तो ये हो गया 2x -6 = 0, तो x = +3। दैट मीन्स इस कोबाल्ट पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और इसके ऊपर भी +3 है, क्योंकि 2x पे 6 है तो x पे कितनी होगी, 3। ठीक है, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गई। अब इसका आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। ठीक है, अब देखो इसका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे, कौन सा, ये वाला ना 4th नंबर का, हाँ, टेट्रा 4 दे रखा है, टेट्रा। क्लियर है। फिर उसके बाद में टेट्रा के बाद में ये क्या होगा, अमीन, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन कोबाल्ट, टेट्रा अमीन कोबाल्ट। क्लियर है। ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, +3 रोमन नंबर में। उसके बाद में ये कौन है, NH2, और NH2 को क्या बोलते हैं, अभी बताया था, अमीडो, और लेकिन ये कैसा है, ब्रिज लिगेंड, तो किससे डिनोट करेंगे, म्यू से, और क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, अमीडो। इसके बाद में वापस आइपन, फिर म्यू, फिर क्या लिखेंगे, NO2, NO2 को क्या बोला, नाइट्रिडो, नाइट्रिडो, और N, ये हो गया यहां तक। उसके बाद में लिगेंड। अब देखो ये क्या है, अमीन, और ये कौन है, क्लोरीन। पहले कौन आएगा, अमीन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आगे देखो, डाई अमीन, डाई अमीन, डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, डाई अमीन, डाई क्लोरो, और उसके बाद में कोबाल्ट, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, थर्ड, लिख दिया थर्ड। फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के बाद में ये कौन है, सल्फेट, बस यहाँ पे लिख दो सल्फेट। ये इसकी आईयूपीएसी नेमिंग हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग कंप्लीट हो चुकी। अब अपन क्वेश्चन नंबर करते हैं 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर पहले अपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो देखो ये न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, ये -1, ये -1। क्लियर है। और ये सल्फेट, एक सल्फेट -2 रखता है, तो 2 होगा तो -4 हो जाएगा। देखो अपन निकालते हैं। कोबाल्ट का नहीं पता हमें, इसको X मान लिया। NH2 को क्या माना, -1, इस NH2 को क्या माना, -1। ठीक है। उसके बाद में वापस कौन आ गया, X। उसके बाद न्यूट्रल लिगेंड, एक सल्फेट कितना रखता है, -2, 2 सल्फेट है,
तो -4 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये कितना हो गया, x माइनस सॉरी x 2x है तो अपन इसको लिख देंगे 2x -2 और -4 इक्वल टू 0। तो 2x - 6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +3। दैट मीन्स ये कोबाल्ट भी कितना रखेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये कोबाल्ट भी कितना रखेगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब इसका हम IUPAC नेमिंग करते हैं 5th नंबर वाले की। क्या लिखेंगे इसको, देखिए सबसे पहले कौन है, EN, कितने नंबर में परसेंट है, 2 नंबर में। क्या लिखते हैं इसके लिए, बिस। क्या लिखते हैं, बिस। इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथेन 1,2 डाइअमीन। देखिए यहां थोड़ा समझिए आप लोग कि आप ज्यादातर गलती क्या होती है, IUPAC नेमिंग कर रहे हैं, कई जगह गलत लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना। ये IUPAC नेमिंग है ना, तो इसको इथाइल अमीन नहीं बोलेंगे, इथाइल डाइअमीन नहीं बोलेंगे, इथाइल नहीं होता है इसका। IUPAC नेम होता है इथेन 1,2 डाइअमीन। आपको ये प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, इथाइल डाइअमीन मत बोलना, ये गलत हो जाएगा क्योंकि IUPAC कर रहे हैं। क्लियर है, तो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन। उसके बाद में सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, लिख दिया। उसके बाद में ब्रिज लिगेंड है, किससे दिखाएंगे, म्यू से। ये कौन है, NH2 कौन है, अमीडो, तो इसको लिखेंगे म्यू अमीडो, लिख लिया। फिर म्यू 2 है ना, हाइड्रोक्सीडो, हाइड्रोक्सीडो कर लिया। क्लियर है, फिर उसके बाद में वापस कौन है, EN है, तो EN के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, कितने EN है, 2 है, तो बिस यूज करेंगे। इसका IUPAC नेमिंग जो ऊपर लिखा वैसे के वैसे, इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 3rd, ये लिख दिया हमने, ऑक्सीडेशन स्टेट 3rd, यहाँ पे भी 3rd थी। और उसके बाद में कौन है, सल्फेट। देखो वापस बता रही हूँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के चाहे राइट हैंड साइड हो चाहे लेफ्ट हैंड साइड हो, कभी भी उसके नंबर्स नहीं लिखे जाते हैं, आपको सिर्फ लिखना है यहाँ पे सल्फेट। क्लियर है, और ये आपका कंप्लीट हो गया ब्रिज लिगेंड के। इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, कुछ भी नहीं है आपको, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस इस साइड वाले, ये वाले देखो, यहाँ पे 2 मेटल है ना, इसीलिए तो इसको बोलते हैं पॉलीसेंट्रिक कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो 2 तरह की मेटल्स है और इन मेटल्स के बीच में लिगेंड है, इनको ब्रिज लिगेंड कहा जाता है, और इसके लिए वर्ड म्यू बोला जाता है। और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो और ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख लो। तो आज ही अपना हो गया है ब्रिज लिगेंड, या फिर इसको सेतु लिगेंड भी बोला जाता है।